हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं अंकित से कि खबरें आ रही हैं मालदीव से सिंगापुर जा सकते हैं गोटबाया राजपक्षे और इस सब के बीच कोलंबो में किस तरीके की तस्वीर। चलो संसद की तरफ कूच करो जो प्रदर्शनकारियों का नारा था, कितना असर इस नारे का आज दिख रहा है कोलंबो में। काफी ज्यादा असर दिख रहा है, हालांकि प्रदर्शनकारी नहीं, लेकिन आज पुलिस और प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है वो आपको दिखाता हूं तस्वीरें। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर देना चाहूंगा संसद भवन परिसर में, जहां पर हम मौजूद हैं संसद भवन परिसर के पास में। यहां पर जो है कुछ देर पहले जो सेना के टैंक्स पहुंचे हैं और उसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंची है। सेना के टैंक्स को अंदर ले जाया गया है। अब एक तरह से क्योंकि इमरजेंसी लगा दी गई है, लिहाजा सेना के पास में जो असीमित अधिकार आए हैं उसी का शायद नतीजा ये है कि आज सेना ने अपने टैंक्स उतारे हैं और टैंक्स के साथ में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है। जिस गेट पर हम मौजूद हैं यहाँ की पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये पूरा रास्ता है, यहाँ पर से अंदर संसद भवन जाने का जो पूरा रास्ता है और इस पर किस तरीके से मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन नुमाना हम ये समझ सकते हैं जिस तरीके की इस वक्त की तस्वीरें हैं वो ये साफ तौर पर बता रही हैं कि कल से सबक लेते हुए आज पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है पुलिस और प्रशासन और सेना। और समझा जा सकता है क्योंकि कल जो है जैसी जानकारी निकल के सामने आई थी कि इमरजेंसी लगाने के साथ ही में सेना और प्रशासन को अधिकार दे दिए गए हैं कि वो जो दंगाई हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई करें और जरूरत पड़ने पर उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, उनके वाहन जब्त किए जाएं। और उसी की तस्वीरें ये हैं। तस्वीरें क्या हैं ये देखिए, पहली मनोज आप हमको ये दिखाइए, देखिए दर्शकों को दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। और ये मल्टी लेयर बैरिकेडिंग, इससे आगे जैसे आप बढ़ेंगे संसद भवन की तरफ वहां पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग है और उसके पीछे दंगा नियंत्रण वाहन खड़े हुए हैं, जिससे कि आशंका ये जो बनी हुई है कि आज जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच सकते हैं और ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह यहाँ पर भी कब्जा हो जाए। लिहाजा उसकी जो है एहतियातन यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये महत्वपूर्ण इस वजह से है कि अगर मान लीजिए संसद भवन पर भी कब्जा हो जाता है तो फिर ये जो ऑल पार्टी मीटिंग की जा रही है, संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात हो रही है, जो तमाम प्रक्रियाएं हैं नई सरकार चुनने की वो कैसे पूरी होंगी। और इसी वजह से संभवतः ये जो इंतजाम किए गए हैं वो उसी को दिखाने के लिए किए गए हैं और जो टैंक्स को बुलाने की जानकारी आ रही है वो इसी वजह से, क्योंकि सेना और पुलिस और प्रशासन ये सुनिश्चित करना चाहता है कि कल की तरह आज तस्वीरें ना बने। क्यों? क्योंकि अगर इस पर कब्जा हो जाता है, संसद भवन पर कब्जा हो जाता है तो फिर तो बहुत बड़ा जो संकट खड़ा हो जाएगा और प्रदर्शनकारी जब एक बार किसी बिल्डिंग में घुस रहे हैं उनको निकालना आसान नहीं हो रहा। और इसी वजह से देखिए यहाँ पर वैसे जो है मीडिया, तो जो तमाम मीडिया जो लोकल मीडिया है वो भी सब पहुंचा हुआ, इंतजार इसी बात का कि क्या प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारी यहाँ नहीं पहुंचे और फिलहाल अभी जब मैंने कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की है उन्होंने अभी फिलहाल के लिए अपनी उस रणनीति में थोड़ा सा बदलाव किया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कल दोपहर में 3 बजे जब प्रधानमंत्री कार्यालय पर उन्होंने कब्जा कर लिया तो उसके बाद में यह रणनीति बनाई गई थी कि आज सुबह यहां पहुंचेंगे संसद भवन परिसर पर और यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन उसमें से जो कुछ प्रदर्शनकारी थे वो कल रात में ही यहां पर पहुंच गए थे, यहां पर बुलडोजर तक लेकर आए थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उस वजह से यहां पर जो झड़प हुई है उसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हुए। तो एक तरीके से जो उन्होंने रणनीति बनाई थी वो उन्होंने बदल दी कि जब प्रदर्शनकारी वहां पहुंच चुके हैं, सेना और पुलिस और प्रशासन को यहां पहले से तैनात किया जा चुका है, तो फिर अब जो है उस रणनीति में बदलाव करते हुए अब जैसी जानकारी मिल रही है संभवतः कल यहां पर फिर से किया जा सकता है। लेकिन अभी वो रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि रणनीति अगर पुलिस और प्रशासन को पता चल जाएगी, सेना को पता चल जाएगी तो उनको जो है नाकेबंदी कर दी जाएगी, नहीं निकलने दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी वो लोग रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो ये बता रही हैं कि पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से पता है और जिस तरीके से टैंक्स यहाँ पर पहुंचे, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा है, निश्चित तौर पर अब जो पुलिस और प्रशासन इमरजेंसी के बाद में सेना के पास में जो असीमित अधिकार आए हैं उसी के बाद में उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर प्रदर्शनकारी भले ही अभी हमको यहाँ पर नजर ना आ रहे हो लेकिन जगह जगह बैठ करके वो अगली रणनीति क्या होगी उस पर जो है वो विचार कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था कल ही कि ये प्रदर्शन यहाँ थमने वाला नहीं है। 20 जुलाई तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं बन जाता। लेकिन आज सुबह जो एक और अहम खबर सामने आ गई वो क्या आई? वो ये आई कि गोटाबाया राजपक्षे का इस्तीफा नहीं हुआ अभी तक। इस तरीके की यहाँ पर खबरें निकल के सामने आई हैं और वो अपनी सिर्फ जो उन्होंने ये कहते हुए जिम्मेदारी रणनील विक्रमसिंघे को दे दी जो कि प्रधानमंत्री थे और उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया कि देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी संभाल नहीं पा रहा हूँ, मैं देश के बाहर जा रहा हूँ, लिहाजा आप मेरी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनिए। यानी कि आधिकारिक तौर पर अब ऐसी जानकारी आ रही है कि वो इस्तीफा हुआ ही नहीं और इसी वजह से जो लोगों की नाराजगी है और उसी नाराजगी से निपटने के लिए
इस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक खबर और आ रही है, वो खबर ये आ रही है कि मुमकिन है, क्योंकि प्रदर्शनकारी आज पिछले जो 3-4 दिनों की तुलना में सड़क पर कम है, अलग अलग जगहों पर कम है, तो हो सकता है कि पुलिस और प्रशासन सेना की मदद से उन जो जगहों को खाली करवाने की कोशिश करे जो जगहें इन प्रदर्शनकारियों के कब्जे में हैं, वो जगहें जहां पर प्रदर्शनकारी कब्जा कर चुके हैं, जिसमें राष्ट्रपति भवन है, जिसमें पुरानी संसद भवन है, जहां पर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय है, आधिकारिक प्रधानमंत्री का निवास है, उसके अलावा जो टीवी चैनल यहाँ का जो राष्ट्रीय चैनल है उसका जो है दफ्तर है। तो इस तरीके से जो तमाम बिल्डिंग्स है, हो सकता है, अभी फिर दोहरा रहा हूं, ये आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन चर्चा इस बात की है कि मुमकिन है कि इस तरीके से भी किया जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सेना को भी पता है ये जो बिल्डिंग्स है ना बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, और जिस तरीके से प्रदर्शनकारी यहाँ पर जा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, उससे अगर जब एक बार सिचुएशन नॉर्मल होती है, कोई नया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आता है, तो उसकी सुरक्षा में भी एक बड़ा खतरा हो सकता है। यकीन मानिए, जिस तरीके से प्रदर्शनकारी एक एक कमरे में जाकर के फोटो खींच रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तमाम जो फोटोज आ रही हैं, आप खुद सोचिए, देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगर उन्हीं बिल्डिंग्स में दोबारा रहेगा जाकर के, तो क्या लोगों को पता नहीं है कि कौन सा कमरा कहां पर है, कहां पर सुरंग बनी हुई है, कहां स्विमिंग पूल है? तो वो भी एक बड़ी सुरक्षा चूक हो सकती है। उसके साथ ही में प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा किया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय जहां पर देश से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं, खुफिया दस्तावेज होते हैं, अगर उन पर कब्जा हो जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा चूक होगी, और संभवतः इसी वजह से उन बिल्डिंग्स को खाली कराने की योजना पर भी काम चल रहा है। ये बड़ी जानकारी जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं। अंकित बता रहे हैं श्रीलंका में संसद भवन परिसर के बाहर अंकित गुप्ता, वहां पर अभी प्रदर्शनकारी नजर नहीं आ रहे हैं। वहां पर सुरक्षा बलों की तरफ से टैंक, सेना की तरफ से टैंक सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है वो मौके पर तैनात। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर जो अंकित गुप्ता दे रहे हैं वो ये कि सेना की तरफ से आज ये तैयारी हो सकती है कि प्रदर्शनकारियों के कब्जे से जो राष्ट्रपति भवन है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय है, उसको मुक्त कराया जाए, उसको आजाद कराया जाए। और इस सब के बीच प्रदर्शनकारियों का जो नामो निशान फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन सेना का जिस तरीके से जमावड़ा बढ़ता जा रहा है, अंकित गुप्ता, क्या इसको कहा जा सकता है कि ये तूफान के पहले की खामोशी है, वो सन्नाटा जो कहीं ना कहीं ये ऐलान कर रहा है कि अभी यहां कोलंबो की सड़कों पर जबरदस्त उग्र प्रदर्शन होना बाकी है। और इस आर पार के मूड में सेना भी पूरी तरीके से तैयार है कि अब और अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी के चलते ये टैंक्स जो तैनात कर दिए गए हैं, ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो मौके पर तैनात है। अंकित, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो है ये टैंक्स की तस्वीरें आ रही है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की तस्वीरें आ रही है, वो तो ये बता रही है कि देखिए सेना और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। वो पूरी तरह से तैयार है इस चीज को लेकर के कि अगर आज भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर आते हैं और इन महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स पर कब्जा करने के लिए सोचते हैं, तो फिर उनके खिलाफ किस तरीके से कार्रवाई की जाए। और ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात में तो अभी हमने जानकारी दी ही है। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ना, सुबह से मैं भी लगातार यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए सन्नाटा है आज, लेकिन ये सन्नाटा क्या तूफान से पहले की शांति है? क्या वाकई में फिर कोई तूफान आने वाला है जिस तरीके से कल आया था? क्योंकि कल जो है जो प्रदर्शनकारी थे वो जो है कुछ 100,000 नहीं थे, बल्कि लाखों में थे जो सड़कों पर आए थे, और पुलिस और प्रशासन के लिए भी मुश्किल हो गई थी। इसी वजह से लाख कोशिश की गई कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री कार्यालय में ना जा पाए, लेकिन फिर भी वो घुसे, उन्होंने कब्जा कर लिया। और अब जो है, अब अगर कोई बिल्डिंग बच रही है तो वो है संसद भवन की स्पीकर ऑफिस, स्पीकर का घर। और ऐसे में अब उसको लेकर भी कल ही रणनीति बन गई थी। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, प्रदर्शनकारियों से कल शाम को मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी रणनीति है और कल आपको सुबह वो देखने को मिल सकता है। लेकिन उसी बीच में कल रात में ही कई प्रदर्शनकारी यहां पर पहुंच गए, और उसका असर क्या हुआ कि जितनी बड़ी संख्या में उनकी आने की यहां योजना थी, धावा बोलने की योजना थी, वो एक तरह से विफल हो गई, क्योंकि पुलिस प्रशासन पहले से यहां थोड़ा मुस्तैद था और उसने उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। और उसी का नतीजा यह है कि उनको खदेड़ने के बाद में इस तरीके से यहां बैरिकेडिंग कर दी गई, मल्टीलेयर बैरिकेडिंग, और बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्सेज और सेना के जवानों को तैनात किया गया, क्योंकि पुलिस और प्रशासन को भी पता है कि संसद भवन पर कब्जा एक जो संदेश जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो भी जो है जो अभी श्रीलंका की स्थिति है या उसकी जो छवि है और नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि फिर तो आप लोकतंत्र यहां कैसे स्थापित करेंगे, वो सवाल शुरू हो जाएगा। और इसी वजह से ये जो जरूरी था और इसी को ध्यान में रखते हुए सेना और प्रशासन ने इंतजाम कर दिए हैं। और बड़ी खबर यही है, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, कि टैंक्स बुला लिए गए हैं। हालांकि टैंक्स
सीधे किसी पर चलाए जाएंगे, जी नहीं, ऐसा जो लगता तो नहीं है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर है, क्योंकि इमरजेंसी लग गई है। इमरजेंसी का मतलब सेना और पुलिस और प्रशासन के पास में अधिकार आ गए हैं, और ऐसे में अब एक संदेश देने की कोशिश जरूर है कि आप प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए, लेकिन अगर कहीं पर आपने जो है माहौल खराब करने की कोशिश की, आप ज्यादा आपने हुड़दंग किया, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कल भी हवाई फायर किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कल कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। कई राउंड, मल्टीपल राउंड हवाई फायर किए गए, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। मल्टीपल राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े गए। मैं और मनोज हम लोग वहां पर मौजूद थे, लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे, हम लोगों के पास भी लगातार गिर रहे थे, लेकिन लोग उससे पीछे नहीं हटे, पीछे हटे थे और उसके बाद दुगनी ताकत से आगे बढ़े। आखिरकार 3 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर लिया। और ऐसे में आज के लिए, क्योंकि संसद भवन को लेकर के इनके पास भी, सुरक्षा एजेंसियों के पास इनपुट था, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।